ओसामा साहब का एक पक्ष है, उनका जो मजबूती का कारण यदि ओसामा साहब का बनता है, ओसामा साहब यदि वहाँ चुनाव जीतते हैं, वहाँ एक कारण हो सकता है। कारण ये है कि ओसामा साहब का पहला चुनाव, सहानुभूति वोट यदि पब्लिक ने दिया होगा तो दिया होगा, हम ना कैसे कह सकते हैं, चूंकि पहला चुनाव है। लड़के का राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है, ये भी चर्चा में आया था क्षेत्र में, तो ये लोगों को भी कहे कि यंग है, काम करने का जुनून है, बेदाग है, शहाबुद्दीन साहब का पुत्र है, पहली बार चुनाव होता है, इसको मदद करना चाहिए। ये यदि बात जहन में बैठी होगी तो लोग जम के वोट किए होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की जो है मतदान संपन्न हो चुकी है। मतगणना जो है 14 नवंबर को होने वाला है, लेकिन उसके पहले जो है एग्जिट पोल लेकर आए हुए हैं जो सिवान में मौजूद है। सिवान की जो काफी हॉट सीट है रघुनाथपुर सिवान सदर, जहां से दोनों मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जीरादेई और दरौली। 4 सीट के एग्जिट पोल जो है आपके बीच हम लेके आए हुए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सिंह मौजूद हैं। बातचीत करेंगे कि आखिरकार सिवान का जो हॉट सीट है रघुनाथपुर, जहां से शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब जीसू सिंह लड़ाई में है। सिवान से बात करें तो सिवान से पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी और वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री और विधि मंत्री मंगल पांडे चुनावी मैदान में हैं। दरौली से बात करें तो सतदेव राम और विष्णुदेव पटेल जो एलजेपी से है, सतदेव राम जो है माले से हैं। जीरादेई से बात करें तो जीरादेई से जेडीयू से जो है विष्णु प्रताप सिंह है, वहीं अमरजीत कुशवाहा है माले से। तो क्या कुछ मुकाबला है चारों सीट पर, कौन आगे आ रहा है, क्या कुछ होगा 14 तारीख को, बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सिंह मौजूद है। सर, क्या माहौल है रघुनाथपुर जो काफी हॉट सीट है, पूरे बिहार नहीं पूरे देश में चर्चा है रघुनाथपुर सीट की, जहां से शहाबुद्दीन साहब के पुत्र जो है ओसामा साहब चुनाव मैदान में है और जेडीयू से जीसू सिंह है। क्या वहां का माहौल है, सबसे पहले वहां का माहौल बताया जाए। देखिए, रघुनाथपुर जो सीट है वो हॉट सीट इस मामले में हुआ है कि एक तो शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब हैं, ये इसको लेकर के है। दूसरा कि वहां पर सिटिंग कैंडिडेट अपना सीट छोड़ दे रहा है। तीसरा हुआ कि एक देखिएगा, विपक्ष के जितने नेता हैं, कद्दावर स्टार प्रचारक वहां रघुनाथपुर में, योगी जी आए हुए, हाँ, स्टार प्रचारक के रूप में योगी जी आए थे, असम के मुख्यमंत्री आए थे, बहुत सारे लोग वहां पे आए। तो अखिलेश यादव आए थे, तेजस्वी यादव आए थे। वैसा नहीं है कि अपनी पकड़ के हिसाब से लोग वहां पे आए, लेकिन इसके पहले भी जोगी जी वहां आ चुके हैं और अन्य प्रचार में भी आए हैं। लेकिन हॉट सीट इस मामले में चाहे चर्चा के विषय में इसलिए है कि दूसरा चीज कि वैसा कोई शब्द भी ओसामा साहब नहीं बोले हैं जिससे कि किसी समुदाय को ठेस पहुंचे। दूसरा कारण है जो जीसू सिंह है, वो उनके लिए उनका प्लस पॉइंट ये है कि थोड़ा सा राहुल कीर्ति सिंह जो चुनाव में आए, राहुल कीर्ति सिंह उतना प्रभाव नहीं डाल पाए जितना प्रभाव जीसू सिंह का रहा। और जीसू सिंह जो आए जदयू से आए, तो उनके मुंह में प्लस पॉइंट ये है कि नीतीश कुमार का जो 10,000 रुपया था वो सरप्लस में गया है और बीजेपी के स्टार प्रचारक लोग आ गए। इस मामले में जीसू सिंह का भी पलड़ा भारी जाएगा। लेकिन ओसामा साहब के साथ वहां पे देखा गया कि मुआई समीकरण के साथ साथ अच्छी पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो भी ओसामा साहब के साथ थे। पिछड़ा वर्ग के लोग का के वोट पे गारंटी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एमवाई समीकरण है वहां पर काम किया होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि एमवाई समीकरण में काम नहीं किया होगा। और खास बात है कि आपने देखा होगा कि चुनाव से महज 2 दिन पहले रईस खान के परिवार के भी लोग जो है ओसामा साहब के सपोर्ट में आ गए थे। एक दिन पहले सपोर्ट में आ गए, जबकि उनकी पुरानी दुश्मनी है, तो इसका भी असर ओसामा साहब को मिलेगा। राजनीति है, अब राजनीति है, तो जब देखिए वो कहे कि हम मेरा समर्थन ओसामा साहब के साथ चला गया, तो विपक्ष के जितने लोग होंगे समझोगे लो ये लोग तो दुश्मन एक जब हो गया तो हम लोग काहे बिखरे हुए, तो हम लोग भी एक हो जाते हैं। तो जब ये फैक्टर काम को देखिए, राजनीति में राजनीति करने वालों को भी पता नहीं होता है कि हम जो कह रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, और परिणाम क्या होगा तो ये कहेंगे तो विपक्ष भी तो होगा यूनाइट हो जाओ, छोड़ो इनकी बात, गूंज जाओ। तो यदि राजपूत 100% सपोर्ट किए होंगे जीसू सिंह को, तो राजपूतों की संख्या ज्यादा है तो जीतेंगे। और नीतीश कुमार के कास्ट उनसे माने उनके आसपास के सारे लोगों का वोट उनको हुआ होगा। चिराग पासवान जी हैं, उनके कास्ट का वोट उनको गया होगा, तो जीसू सिंह का भी पलड़ा भारी हो सकता है। लड़ाई ओसामा साहब और जीसू सिंह में बहुत टक्कर की लड़ाई, कुछ कहना मुश्किल है। 14 तारीख को बताया जाए। 14 तारीख को ही पता चलेगा। सिवान के 2 मंत्री का क्या होगा जी? हाँ, मंत्री साहब लोगों का, दोनों लोगों का, दोनों लोग अपनी बातों पे अड़े हुए हैं। एक कुछ खास बोल नहीं पाए जो विधानसभा स्पीकर थे, और वहां पे पलड़ा यदि देखा जाए नीतीश कुमार का काम, स्वयं स्वास्थ्य मंत्री का काम,
तो काम पर यदि विकास पर लोग चर्चा किए होंगे, विकास के नाम पर यदि चर्चा किए होंगे तो मंगल पांडे की तरफ पलड़ा भारी जाएगा। और यदि जो विधानसभा के स्पीकर थे तो उनका बोल रहे थे ये कुछ काम नहीं किए हैं, इसी तरह रहे, कुछ नहीं किए, तो फिर उनका पलड़ा कमजोर दिखता है। लेकिन ये भी देखा गया कि एमवाई समीकरण की बात की जाए तो वहां से बंटी जी तो थे, चुनावी मैदान में थे, जनसुराज सिंह और व्यक्ति थे, इंतखाब जी वो भी थे, तो ये लोग तो क्या मतलब महागठबंधन की वोट तो काटे होंगे। ये एक हवा चली थी कि ये लोग वोट काटने के लिए आए ताकि अवध बिहारी चौधरी हार जाएं। वहां पे जो हम लोगों को जो लगा, मुझे लगा कि वहां पे यदि ओसामा साहब को यदि लड़ा दिया गया तो सीमांत सीट से तो ज्यादा इफेक्टेड होता रघुनाथपुर सीट के चलते। लेकिन अब कोई राजनीति में सेटिंग होता है भैया, ये फाइनल है कि कौन क्या कर रहा है ये आम लोगों को मालूम नहीं होता है। जनता का जाते हैं जनता भगवान है, और जनता भगवान कैसे है ये तो समझने वाली चीज है कि भाई तुम चलते हो फॉर्च्यूनर से, तुम्हारे पास 10-10 गो गाड़ियां तुम्हारे साथ चलती है, 10 गो लाव लश्कर लेकर के चलते हो, और तुम्हारे पास सारा बाहुबल तुम्हारे पास है, तो जनता भगवान कैसे होगी। जनता के पास तो टोटली झोपड़ी है, कहीं कहीं मकान है छोटा मोटा, तो भगवान कैसे हो गए। खाली वोट लेने से उनको भगवान कह दिया जाता है। टक्कर क्या लड़ाई वही है, एकदम कांटे की लड़ाई है सिवान में भी। लेकिन मंगल पांडे का कुछ पलड़ा भारी दिख रहा है। अच्छा, अवध बिहारी चौधरी चुनाव से महज कुछ दिन पहले एक डायलॉग बोले थे, मंगल भवन मंगल हारी, अब की फिर जीतिए अवध बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, वो थोड़ा सा जो लिखा गया था आ मंगल हारी, जैसे वो अमंगल शब्द है रामचरितमानस सुंदरकांड की चौपाई है, तो उसमें ये है कि मंगल भवन अमंगल हारी सुंदरकांड की चौपाई है, तो उसमें अमंगल शब्द है। आज जो लिखा गया बोले कुछ और, लिखा जो गया था उस सोशल मीडिया पे आ मंगल हारी। अब आ मंगल हारी किया गया था तो इसके बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। अमंगल का हार तो होता ही है, तो पैका है, अमंगल का हार होता है। आ मंगल हारी तो बोल रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी मारी बाजी ऐसा कुछ करके है। लड़ाई है, शब्द से नहीं हो सकता, शब्द ये दुष्प्रभाव डालेगा। मंत्रों को जो वास्तविकता वही कहना चाहिए, मंत्रों से अपने आप को जोड़ने का कहाँ किसी को औकात है। अच्छा, और 2 सीट सीवान का दरौली और जीरादेई, जहां से हमेशा माले का कब्जा कई वर्षों से वहां पे है। उसमें जो दरौली का जो सीट है जहां सत्यदेव राम लड़ रहे हैं, विष्णुदेव पटेल लड़ रहे हैं, हाँ युवा है, एलजेपी से हैं। एलजेपी में चिराग पासवान के पास जो अभी पावर है ना, चिराग पासवान का और हम के वो हैं जीतन राम मांझी, इन लोगों का फिक्स होता है कि जितना सीट दीजिएगा उतना सीट निकाल करके दे देते हैं ये लोग। अच्छा, युवा जो चिराग पासवान जी के साथ है, वो विष्णुदेव जी जो हैं वो उनके पास नीतीश कुमार का वोट, एलजेपी का वोट प्लस फॉरवर्ड लोगों का वोट इनके साथ होगा, तो पलड़ा इनका भारी दिखेगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि माले का सीट वो निकलेगा, माले भी जहां दिया था वहां पर लड़ाई जबरदस्त फाइट करती है, तो दो ही लोगों के बीच में बार से कब्जा है, जेल में रह के जेल में भी वो चुनाव जीते हैं। लेकिन इस बार वो जेल वाली कहानी नहीं है, इस बार कहानी कुछ हो, जो है 10,000 रुपये वाली कहानी वहां भी काम करेगी। जीरादेई अमरजीत कुशवाहा और भीष्म प्रताप सिंह, वहां पे जो वर्तमान में सांसद रमेश कुशवाहा, उनका पूरा हाथ था वहां पे, उनका भी सवाल है, इज्जत का सवाल है उनका। रमेश कुशवाहा जी के प्रतिष्ठा का सवाल है, दाव पर लगा हुआ, चूंकि उनका गृह क्षेत्र है वो, और गृह क्षेत्र से यदि उनका यदि फिसलते हैं, फिसलना नहीं चाहिए, चाहे फॉरवर्डों का वोट वहां पर खास करके राजपूतों का वोट जीत हार के निर्णय को तय करेगा। जीरादेई में अच्छी खासी वोट है, निर्णायक वोट है जीरादेई क्षेत्र में। हम लोग गए, बहुत सारा उधर गांव है जहाँ पे राजपूतों का वोट अच्छा खासा लीडिंग के मामले में है। तो यदि वहां से भीष्म प्रताप सिंह के तरफ यदि फॉरवर्डों का झुकाव हुआ होगा तो उनके लिए महंगा पड़ जाएगा जो माले के कैंडिडेट हैं। मैंने राजपूत समाज के लोग जीरादेई का लड़ाई में अहम भूमिका, राजपूत और ब्राह्मण, टूना पांडे जी आए हैं तो टूना पांडे का ब्राह्मणों का भी वोट उनको मिला होगा, तो ऐसे में उनका पलड़ा भारी होगा। मैंने लड़ाई तो कांटे की है, 14 का इंतजार हो, 14 का इंतजार किया जाए, क्योंकि बहुत सारे चैनल वाले कह रहे हैं कि सिवान के 8 सीट पर महागठबंधन जीतेगा। किस प्रकार के एनालिसिस किए हैं हम लोग धरातल पर, हम लोग इसी धरती के जन्मे हुए हैं, तो हम लोगों को कुछ और दिखता है। तो बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, 14 तारीख आ रहा है। 14 तारीख को 2 कार्यक्रम है, एक तो रिजल्ट होगा और दूसरा बाल दिवस है, तो दोनों का मजा लेना है। और इस गीत का गुनगुनाते रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये देख लिया जाएगा। बाकी थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए और
तो आप 14 का इंतजार 14 का इंतजार कीजिए। देखिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिलीप कुमार सिंह मौजूद थे, इनसे हमने बात किया सीवान का 4 हॉट सीट, जो काफी हॉट सीट में रघुनाथपुर है, सीवान है, जीरादेई, दरौली, चारों सीट के बारे में इनके द्वारा बताया गया कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अब देखना होगा जब मतगणना होगा 14 नवंबर को, जब मतगणना होगा तब जाकर क्लियर होगा कि आखिरकार रघुनाथपुर का किंग मेकर कौन बनता है, सीवान सदर का किंग मेकर कौन बनता है और जीरादेई और दरौली का किंग मेकर कौन बनता है। यह तो 14 नवंबर के बाद पता चलेगा।